में मैं बार बार बोलता हूँ, मैं एक्चुअली बहुत एनवियस हो जाता हूँ, और एंड दैट्स इन अ पॉजिटिव वे, जब सफल उनकी क्लिष्ट हिंदी में और इतने इतने स्मूथली और इतने फ्लुएंटली, जिसको हम धारा प्रवाह के हिसाब से कह सकते हैं, वो सारी चीजों को हमारे सामने लेकर के आते हैं और बहुत ही साधारण और बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में हमें हमारी मशीन के खूबियों के बारे में बताते हैं, विदाउट गेटिंग इनटू टू मेनी टेक्निकलिटीज, जो कि हम लोगों के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन ना हो जाए. सो द स्टेज इज ऑल योर्स, सफल. A couple of ground rules for everybody. Kindly keep yourselves on mute. आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद को म्यूट पे रखें, और हम आपको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो ऑन करके रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आपके आसपास अगर डिस्टर्बेंसेस ना हो उसमें तो बेहतर रहेगा. नहीं तो क्या होता है, जो प्रेजेंटर होता है उनको ये फील आता है कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और उन्हें लोग सुन पा रहे हैं, राइट? सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला चीज मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा. दूसरी चीज, Q&A हम लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हम लेंगे एट द एंड. वहां पे आपके जितने भी प्रश्न होंगे, इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, अगर आपको महसूस होता है कि कोई भी प्रश्न मुझे पूछना है, तो फील फ्री टू राइट इट इन द चैट बॉक्स, और वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे उनके आंसर्स थ्रू मिस्टर वाजपेयी. और फाइनली, a very very warm welcome to all the people who all have joined for the first time. आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है जो पहली बार हमारे फोरम पे आ रहे हैं और अल्कलाइन आयनाइजर के बारे में चीजों को जानना चाहते हैं. तो you've got the best person to tell you about it, and over to you, Safal. All the very best and enjoy yourself, everybody else. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much for the beautiful introduction of mine, sir. पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार. मेरा नाम है सफल वाजपेयी और मैं आप सबके सामने आया हूँ वेलोसिटी बूस्टर्स की तरफ से. इससे पहले कि मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई दशकों से वेलोसिटी बूस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का ये डे और उनका ये पूरे तरीके से दृढ़ निश्चय रहा है कि न केवल हमारे देश में बल्कि हमारे देश की सभी जनता, पूरी जनता तक इंटरनेशनल नेशनल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप और आपका परिवार तमाम सारी बीमारियों से, तमाम सारे इस पॉल्यूटेड एरिया में रहने की वजह से तमाम सारी बीमारियों से सुरक्षित रहें. सो ज्यादा समय न जाया करते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर इन 8:33, सो मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ. फिर से मैं आप सबको को नमस्कार करता हूँ. मेरा नाम है सफल वाजपेयी मैं और मैं आज आपकी तरफ आया हूँ वेलोसिटी बूस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से. दोस्तों आज हम जिस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं, इस मशीन को बोलते हैं अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर. और जैसा कि ये अपने नाम से बता रहा है कि ये एक पानी की मशीन है, हमारे किचन में इंस्टॉल हो जाती है जैसे आरओ इंस्टॉल होता है. मगर आप इसको आरओ का अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के लीडिंग डॉक्टर्स के द्वारा और इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस मशीन को ISO 13485 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो उसे न केवल एक पीने के पानी की मशीन बल्कि एक मेडिकल डिवाइस बनाता है, जहां तमाम सारी बीमारियां जैसे जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पेट का खराब होना, बालों का झड़ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बड़ी बीमारी पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए विद इन यूजेस ऑफ 5 to 6 मंथ. विश्व के सबसे बड़े कैंसर के इंस्टीट्यूट एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, जिनकी वेबसाइट है www.americanACI.org, उन्होंने अपनी वेबसाइट में 10 ऐसे रिकमेंडेशन दे रखे हैं कैंसर के पेशेंट और इलाज के लिए, जहां पर इस मशीन के पानी को नंबर 1 रिकमेंडेशन बताया गया है फॉर द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ कैंसर पेशेंट बाय एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका. मशीन के बारे में आपको अधिक जानकारी दूं तो मशीन के मैन्युफैक्चरर है मैक्सवेल लिमिटेड, जो कि जापान की एक जानी मानी कंपनी है पिछले 110 वर्षों से, और ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है. भारत में भी हम हिताची मैक्सवेल को बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं इस नाम से. भारत में इस मशीन को लेकर आए वेलोसिटी बूस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पुणे बेस्ड कंपनी है जिसका हेड ऑफिस पुणे में है, इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका हेड ऑफिस पुणे में है. और इस कंपनी के डायरेक्टर है मिस्टर प्रत्युष भरतिया जी. मशीन की कीमत है दोस्तों 2,97,000 रुपए. डीटी प्राइस है 2,38,950 रुपए. और जब किसी पानी की मशीन में हम इस कीमत को सुनते हैं तो हमें ये कीमत काफी बड़ी लगती है, काफी महंगी लगती है.
पर दोस्तों, मैं आज आप सबसे ये वादा करता हूं कि आने वाले 45 मिनट्स के अंदर मैं आपको इस मशीन की जो खासियत और इस मशीन के जो फायदे बताने वाला हूँ, आपको ये कीमत बहुत नॉमिनल लगने लगेगी, क्योंकि आज की तारीख में जान है तो जहान है। हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस प्रोडक्ट विल डेफिनेटली सेव यू एंड योर फैमिली हेल्थ। तो शुरुआत करते हैं मशीन के बारे में। अगर अधिक जानकारी दूं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि हर साल हर देश अपने यहाँ सर्वे कराता है, जहां पर देश ये पता लगाते हैं कि हमारे यहाँ रह रहे लोगों की औसतन आयु क्या है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो 2019 के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि भारत में रह रही महिलाओं की उम्र 70 और पुरुषों की उम्र 68 वर्ष रह गई है ऑन एन एवरेज। जबकि कुछ देश ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक एंड डिजास्टर फेस करने के बाद भी टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन तीनों में ही हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। मैं बात कर रहा हूं जापान, फ्रांस एंड सिंगापुर जैसे देशों की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं बात कर रहा हूं जापान, फ्रांस एंड सिंगापुर जैसे देशों की, जहां की एवरेज एज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 प्लस। जबकि इन तीनों ही देशों पर होने वाला पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हमारे देश से कम। फिर भी क्या वजह है कि जापान के ज्यादातर शहरों को हम सिटी ऑफ सेंचुरियंस के नाम से जानते हैं? क्या वजह है कि आज भी इन देशों के हर 5वें घर में एक व्यक्ति 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र का देखने को मिल जाता है? तो दोस्तों, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए मैं 3 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ: हवा, खाना और पानी। पर कहीं ना कहीं आज हवा और खाने पे हमारा आपका जोर नहीं। हवा पे तो किसी का भी नहीं है, हर जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग है। बात करें अगर खाने की, तो किसान भाइयों द्वारा आज की तारीख में जो अनाज उगाया जा रहा है वो यूरिया और पेस्टिसाइड के दम पर उगाया जा रहा है। फिर यही अनाज बाजार में आता है और बेहतरीकरण के नाम पर इसके ऊपर पॉलिशिंग एंड पेस्टिसाइडिंग लगा दी जाती है, जहां से हमारा आपका जोर हट जाता है। मगर पानी, पानी आज भी एक ऐसी चीज है जो हमारे आपके घर के नलकों तक आता है और उसके बाद हम उसे जैसा चाहें वैसा ट्रीट करके पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ी वजह मानता हूँ इन देश के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इनके क्वालिटी ऑफ वाटर। और दोस्तों, जब हम वाटर की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारी धरती का 70% भाग जो है वो पानी से बना होता है। धरती का 75% भाग पानी से बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आज की तारीख में मात्र, और उससे भी बड़ा कड़वा सच ये है कि मात्र 3% भाग ऐसा है जो कि पीने योग्य है। और आज की तारीख में ये बचा हुआ 3% पीने योग्य पानी भी दूषित होता जा रहा है ड्यू टू कंटामिनेशन। वजह 3 है दोस्तों: इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेजेस, रेसिडेंशियल वेस्टेजेस एंड एग्रोकेमिकल वेस्टेजेस। सॉरी। तमाम इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कूड़ा कचरा, शहरीकरण के कारण हमारे आपके घरों से निकलने वाला सारा वेस्टेज, और किसान भाइयों द्वारा अनाजों के ऊपर छिड़काए जाने वाला यूरिया पेस्टिसाइड जब जमीनों द्वारा सूखा जाता है तो ये जाकर ग्राउंड वाटर में मिलता है और इस बचे हुए 3% पीने योग्य पानी को भी दूषित बनाता है। और यहाँ पर हमारे लिए खतरे की घंटी बजती है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। यहाँ पर हमारे लिए खतरे की घंटी बजती है दोस्तों, क्योंकि अगर ये 3% पीने योग्य पानी भी खराब हो गया तो हमारे शरीर का क्या होगा? शरीर का 70% भाग तो सिर्फ पानी से ही बना हुआ है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। शरीर का 70% भाग दोस्तों तो सिर्फ पानी से ही बना हुआ है। वो ऑर्गन, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। और कुछ ले लीजिए। शरीर का 70% भाग तो दोस्तों पानी से ही बना हुआ है। वो ऑर्गन जिसके दम पर हम आप जिंदा हैं, जैसे लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ब्लड, यहाँ तक कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा हड्डी, वो भी 80% तक पानी से बनी हुई है। वो भी 22% तक पानी से बनी हुई है दोस्तों। और अगर ये पानी ही खराब होगा तो हमारे शरीर का क्या होगा? क्योंकि पानी हमारे शरीर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे हमारे शरीर में मौजूद सारे टॉक्सिक एसिड्स को फ्लश आउट करने का, हमारे शरीर में मॉइस्चराइजर बनाए रखने का, बल्कि हमारे शरीर में तमाम सारी बीमारियों को सही भी करने का काम करता है। पर अगर ये पानी ही दूषित हो जाएगा तो हमारे शरीर का क्या होगा? क्योंकि आज की तारीख में जो पानी हम पी रहे हैं, द मेजोरिटी ऑफ वाटर इज अनसेफ, whether it is a tap water, bottled water और so called RO water जो अपने आप को प्योर होने का क्लेम करते हैं।
बट एक्चुअल में ये नेचर में एसिडिक होते हैं और तमाम सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठकर आता है कि अगर हम अपने घर का टैप वाटर नहीं पी सकते, बॉटल्ड वाटर नहीं पी सकते, आरओ वाटर भी खराब है, तो फिर हम पानी पिए कौन सा? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। होल्ड ऑन। सो ये पानी क्या है? आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज अनसेफ, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में एसिडोसिस जैसी बीमारी का कारण बनता है और तमाम सारी बीमारियां हमारे शरीर में एंटर लगने लगती है। पर अगर हम अपने घर के नलके का पानी नहीं पी सकते, आरओ वाटर नहीं पी सकते और बाजार में बिक रही बंद बोतलों का भी पानी नहीं पी सकते, तो फिर हम पानी पिए कौन सा? दोस्तों आज से अगर हम पिछले कुछ कुछ साल पहले की बात करें, तो जब हमारे आपकी तबीयत बिगड़ती थी, तो हमारे ही घर के बड़े बुजुर्ग हमें ये सलाह देते थे कि जाओ जाके गौमुख का स्नान कर लो, तर जाओगे। पहले जमाने में जिन्हें चर्म रोग हुआ करता था, उन्हें ये सलाह दी जाती थी कि गंगोत्री चले जाओ, ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों कहते थे दोस्तों? क्योंकि आज भी हमारी धरती में कुछ 5 जगहें ऐसी हैं जहां के पानी को होली एंड मिरेकलस वाटर का दर्जा मिला। जैसे भारत में गंगोत्री, मक्का में जमजम, नॉर्दर्न और जर्मनी में लॉर्ड्यू, फ्रांस में लकोटे, मैक्सिको में। इन 5 जगहों के पानी को होली एंड मिरेकलस वाटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रह रहे लोगों ने ये क्लेम किया है कि जब वे ये पानी पीते हैं, तो तमाम सारी बीमारियां उनके शरीर से धीरे धीरे कम होने लगती। पर दोस्तों डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट इस बात पे विश्वास नहीं मानते और इन 5 जगहों के पानी के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर एक रिसर्च करते हैं। रिसर्च में जो चौंकाने वाली चीज सामने आती है कि इन 5 जगहों के पानी में कुछ 3 प्रॉपर्टीज ऐसी पाई जाती है जो काम कर रही थी हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक एसिड्स को बाहर फ्लश आउट करने का, हमारे शरीर में बढ़ती हुई एजिंग प्रोसेस को रोकने का और हमारे शरीर पर जरूरी मिनरल्स एंड आयंस पहुंचाने का। दोस्तों हमने कुछ आर्टिफिशियल तरीके से अपनी मशीन में इन 3 प्रॉपर्टीज को लाने की कोशिश किया है, जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है साइंस का एक छोटा सा प्रोसेस, जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम। दोस्तों हमने इस मशीन में 7 प्लेटें लगा रखी है टाइटेनियम की, जो कि धरती पे मौजूद एक लौता ऐसा धातु है जिसे बगैर पिघलाए नहीं तोड़ा जा सकता, और इसके ऊपर कोटिंग कर रखी है प्लैटिनम की, जो कि धरती पे मौजूद सबसे महंगा और सबसे शुद्ध धातु है, जिसके ऊपर कभी रस्टिंग नहीं होती। जब पानी इस मशीन के चैम्बर में जाता है, तो इन 7 प्लेटों के ऊपर करंट जनरेट करते हैं एनोड और कैथोड के बेसिस, जहां पर पानी के सारे हानिकारक तत्व एक तरफ और सारे जरूरी तत्व एक तरफ सेग्रीगेट हो जाते हैं और आपके मशीन के फ्रंट पैनल से अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर और मशीन के ड्रेनेज पैनल से वेस्टिंग वाटर निकल जाता है। और हमें वही 3 प्रॉपर्टीज इस पीने के पानी में मिल पाती हैं, जिन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से इन पानी को होली वाटर और मिरेकलस वाटर के नाम से जाना जाता है। और वो 3 प्रॉपर्टीज थी एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइजेशन एंड माइक्रोक्लस्टरिंग। दोस्तों आज मैं इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बात करने आया हूँ और आपके सामने थ्रू लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ये साझा करने आया हूँ कि अगर ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे शरीर तक पहुंचे, तो हमारा शरीर न केवल तमाम सारी बीमारियों हमारा शरीर खुद पे खुद तमाम सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सकता है। जिसमें मेरी पहली प्रॉपर्टीज है एंटीऑक्सीडेशन। बट इस एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को समझने से पहले जरूरी है कि हम ऑक्सीडेशन को समझे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूं दोस्तों, तो किसी भी चीज की सड़ने, जलने व पुराने होने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बाजार से फल लेते हैं और उसको काट कर यहाँ चूल्हे पे रख देते हैं, तो आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुछ समय बाद ये फल लगभग 20 मिनट में लाल पड़ जाए, सड़ जाएगा। यही सड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। हम अपने घर में लोहा लाते हैं, इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कोटिंग ना करें, आप देखेंगे कि उस लोहे में 6 महीने साल भर में जंग लग जाएगी। यही सड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। एंड दैट सेम ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैपन विद आवर ह्यूमन बॉडी आल्सो, व्हिच इज नोन एज एजिंग प्रोसेस, जिसको हम बुढ़ापे के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया को रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज बनी है उसका नष्ट होना तय है। पर दोस्तों इसे धीमा जरूर किया जा सकता है। जैसे अगर इसी कटे हुए फल को अगर हम एक एयर टाइट कंटेनर में करके रख देते, तो जो फल हमारा 20 मिनट में सड़ गया, अब वो 2 दिन तक खाया जा सकेगा। अगर उसी लोहे के ऊपर हम प्राइमर या पेंट की कोटिंग कर देते, तो जो लोहा 6 महीने साल भर में जंग खा गया, अब 15 से 20 साल तक चलेगा। कुछ इसी तरह हमारे आपके शरीर के साथ भी है
कि जो शरीर हमारा 65 से 70 साल की उम्र में तमाम सारी बीमारियों से ग्रसित होकर खत्म होने लगता है, अगर हम अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाएं, तो हमारा शरीर भी जापान, फ्रांस, सिंगापुर की तरह 90 से 92 वर्ष तक जी सकता है, वो भी बगैर किसी बीमारी। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे कहाँ से? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So there are so many sources where you can get these antioxidants like हरी भरी सब्जियां, फल फ्रूट, ग्रीन टी, विटामिन सी या फिर पानी। दोस्तों ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे शरीर में नेगेटिवली मापे जाते हैं। आप सब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने अपने स्क्रीन में एक तरफ कुछ विटामिन के सोर्सेज और अपनी मशीन को शो कर रखा है और दूसरी तरफ हमने टैप वाटर, बॉटल वाटर और सोडा वाटर को शो कर रखा है। टैप वाटर, बॉटल वाटर और सोडा वाटर के नीचे कुछ नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे जिनके आगे किसी भी तरीके का कोई साइन नहीं बना है और ये विदाउट एनी सिग्नेचर्स के नंबर्स काम कर ब्लड प्रेशर, फटीग, डायबिटीज जैसी बीमारियों को हमारे शरीर में बढ़ाने का। जबकि दूसरी तरफ विटामिन सोर्सेज और हमने मशीन अपनी जहां पर शो कर रखी है वहां पर आपको नंबर्स के आगे नेगेटिव का साइन बनकर आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि हमारे शरीर में इन एंटीऑक्सीडेंट को नेगेटिवली मापा जाता है और ये नेगेटिव चार्ज वाटर काम कर रहा है हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करने का, मतलब शरीर की सड़ने की प्रक्रिया को धीमा करने का, उसे स्लो डाउन करने। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं, क्या वो पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या जाने अनजाने ये पानी हमारे शरीर में तमाम सारी बीमारियों का कारण बन रहा है और हमारे शरीर को बुढ़ापे की तरफ धकेलने का काम कर रहा है। तो मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए कि इस पानी में जो पानी हम पी रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं, मैं आपके सामने 4 ग्लासेस रखता हूं और इन 4 ग्लासेस में हम 4 तरीके के पानी ले लेते हैं। जहां पर सबसे पहले मेरे पास है हमारे घर का टैप वाटर, जो हमारे घर का नलके का पानी होता है, टंकी का पानी होता है। मैं एक ग्लास में ये टैप वाटर ले लेता हूँ। होपफुली आप सब लोगों को ग्लासेस विजिबल होंगे, नजर आ रहे होंगे। अगर क्लियरली नजर आ रहा है सब तो आप यस कहकर चैट पे डाल सकते हैं। दूसरे ग्लास में मैं वो पानी ले लेता हूँ जिसके ऊपर हमने पैसा खर्चा किया हुआ है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं, आरओ वाटर हमारे घर का। थैंक यू। तो एक ग्लास में हम ये आरओ वाटर ले लेते हैं। मैंने बराबर से आरओ वाटर ले लिया दूसरे ग्लास में और तीसरे ग्लास में मैं वो पानी लेना चाहूंगा जिसके लिए हमारे दिमाग में टू एडवर्टीजमेंट ये मिथ भर दिया गया है कि जब हमारा शरीर थका मांदा डल फील करता है और तब जब हम ये पानी पीते हैं तो हम सडनली रिफ्रेश हो जाते हैं, सडनली रिचार्ज हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि इस पानी को हम रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के नाम से भी जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए तीसरे ग्लास में मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ और चौथे ग्लास में दोस्तों इस मशीन के द्वारा निकाला हुआ बूस्टर वाटर विच इज आल्सो नोन एज अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, मैं वो पानी ले लेता हूं। और दोस्तों इस पानी में एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को मापने के लिए कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है, मैं इस्तेमाल में लूंगा इस मीटर का जिसको हम बोलते हैं ओआरपी या रेडॉक्स मीटर। दोस्तों ओआरपी का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये मीटर हमें किसी भी तरल, ये अमेरिकन मरीन साइंस की कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल मर्चेंट नेवी के सोल्जर्स के द्वारा किया जाता है। जब हमारे जवान 5 से 6 महीने के समुद्र में उतरते हैं तो अपना खान पान अपने साथ लेकर उतरते हैं और समय समय पर उसकी जांच करते रहते हैं कि कहीं ये खान पान सड़ तो नहीं गया, क्योंकि जवानों की तबियत बिगड़ने का भी खतरा होता है और तब वे इस मीटर को इस्तेमाल में लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको चार्ट में बताया कि अगर इन नंबर्स के आगे नेगेटिव का साइन बनकर आता है, इस मीटर में आने वाले नंबर्स के आगे नेगेटिव का साइन बनकर आता है, तो वह पानी हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छा है और हमें तमाम सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है। पर अगर इस मीटर में आने वाले नंबर्स के आगे नेगेटिव का साइन बनकर नहीं आता है तो दैट मीन्स कि वो पानी जाने अनजाने हमारे शरीर को बुढ़ापे और बीमारियों की तरफ धकेलने का काम कर रहा है, हमारे शरीर को बूढ़ा बनाने का काम कर रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले इस मीटर को अपने घर के टैप वाटर पे डालता हूँ और देखते हैं कि ये मीटर हमें क्या नंबर शो करते हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आप सभी लोग देख पा रहे हो ये ऑलमोस्ट कुछ ऑलमोस्ट 198, 199, 200 को क्रॉस कर रहा है और इन मीटर्स के आगे माइनस का साइन बनकर नहीं आ रहा है, विच मीन्स कि ये पानी ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है और अब जब ये पानी अगर हमारे शरीर में जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन को फास्ट करेगा, ना कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराएगा।
मतलब हमारे शरीर को बूढ़ा होने में मदद कर रहा है, बुढ़ापे की तरफ धकेलने की मदद कर रहा है। चलिए देखते हैं हम उस पानी को, जिस पानी के ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमने भरोसा किया है। तो ये ऑलमोस्ट अभी तक जा चुका है 236 के अराउंड। मैं इस मीटर को उठाता हूँ और आरओ वाटर पे डालता हूँ। ऑलमोस्ट ये आप देख रहे हैं 300 क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स दिस वाटर इज मोर ऑक्सीडाइज देन द टैप वाटर। हमारे घर में जो टैप वाटर आ रहा था, ये उससे भी ज्यादा ऑक्सीडाइज है, और ये भी तेजी से हमारे शरीर को बुढ़ापे और बीमारियों की तरफ धकेलने का काम कर रहा है, और कारण बन रहा है ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज जैसी तमाम सारी बीमारियों का। चलिए अब देखते हैं उस पानी को जिसके लिए हमारे दिमाग में मिथ भरा हुआ है। मगर दोस्तों मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो आरओ का पानी है, जो ऑलमोस्ट आपके यहाँ ऑलमोस्ट 375 तक 376 तक पॉजिटिव में जा चुका है, अगर ये पानी हमें 10 साल में बूढ़ा बनाने का काम कर रहा है, 10 साल में हमें बीमार बनाने का काम कर रहा है, तो वो कोल्ड ड्रिंक जिसको हम बड़े शौक से पीते हैं बाजार से खरीद कर दोस्तों, जस्ट डबल, जस्ट डबल 5 सालों में हमें उतना ही बूढ़ा और उतना ही बीमार बनाने की क्षमता रखती है वो कोल्ड ड्रिंक, जितना कि एक आरओ का पानी। बट इन द सेम सिनेरियो, जब मैं इस इलेक्ट्रोड को उठाता हूँ और बूस्टर वाटर में डालता हूँ, तो दोस्तों आप देखेंगे कि रैपिडली ये नंबर्स नीचे की तरफ घटना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव का साइन बन के आ गया, एंड दिस ऑलमोस्ट गोस टू 875 877 के, which means that this water is having a antioxidant property। मैंने जैसे ही आप लोगों के सामने है, जैसे ही मैं इस मीटर को उठाकर वापस आरओ वाटर में डालता हूं, आप देखेंगे रैपिडली नंबर्स नीचे की तरफ घटने लगे और पॉजिटिव की तरफ नंबर्स बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि उस पानी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। और जैसे ही मैं इस पानी को बूस्टर वाटर में डालता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि बूस्टर वाटर इज हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तुरंत हमें नेगेटिव साइन शो होने लगता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मशीन से निकलने वाला पानी आपको फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वाटर देता है, जो आपके शरीर की सड़ने की प्रक्रिया को, आपके बुढ़ापे होने की प्रक्रिया को स्लो डाउन करता है, और आपको एक बेटर हेल्दी लाइफ अचीवमेंट दे पाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप अचीव कर पाते। पर दोस्तों कई लोग आज अभी सोच रहे होंगे कि भाई मैं इस मीटर को नहीं जानता, ये ओआरपी मीटर क्या है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, मैंने इसके बारे में पहली बार भी सुना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना करते हुए आपके सामने एक ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन करता हूं जो शायद आपको मदद करे इस चीज को समझने का कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैं इन दोनों ग्लासेस को नीचे रख लेता हूँ, खाली कर देता हूँ, और अब मैं इन दोनों ग्लासेस में इंडिया में मौजूद वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडेटिव एजेंट को लेना चाहूंगा। दोस्तों मेरे पास ये कुछ बेटाडीन करके एक ऑक्सीडेटिव एजेंट है। हम लोग सभी लोग इसको लाल दवा से भी परिचित है, लाल दवा के नाम से तमाम सारे चोटों पर लगाई जाती है, किसी भी तरीके की चोट पे पट्टी बनाने का काम करती है, उसको सुखाने का काम करती है, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडेटिव एजेंट है। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेटाडीन ले लेता हूँ, और मैं एक ग्लास में ये थोड़ा सा ऑक्सीडेशन एजेंट ले लेता हूँ, और दूसरे ग्लास में थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव एजेंट ले लेता हूँ। मैंने दोनों ग्लासेस में बराबर बराबर सा ऑक्सीडेटिव एजेंट ले लिया है दोस्तों। अब हम एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं तीसरे ग्लास में भी ये ऑक्सीडेटिव एजेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ग्लास लिए और तीनों ग्लास में मैंने ऑक्सीडेटिव एजेंट ले लिया। अब सबसे पहले हम अपने घर के टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं ये टैप वाटर इस ऑक्सीडेशन के साथ क्या करता है। दोस्तों जैसे ही मैंने इस ग्लास में ये पानी डाला, आप देख रहे हैं दोस्तों ग्लास में वो रेडनेस बनी हुई है। ऑक्सीडेशन एजेंट ने अपना काम करा है और वो ग्लास में अभी भी रेडनेस बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं वो पानी जो हम दूसरा पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने पैसा खर्चा कर रखा है, आरओ वाटर। आरओ वाटर क्या करता है, मैंने दूसरे ग्लास में ये आरओ वाटर डाला और अभी भी ये ऑक्सीडेटिव एजेंट वैसे का वैसे ही बना हुआ है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर आपसे एक बात कही अपने डेमोन्स्ट्रेशन में कि हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीडेशन को खत्म करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने आपको बताया, नींबू पानी, आंवले का पानी, ग्रीन टी। मगर क्या आज की तारीख में दोस्तों हरी भरी सब्जियों से भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है? पर क्या आज की तारीख में हरी भरी सब्जियां रह गई हैं?
क्योंकि इनकी पैदाइशी यूरिया और पेस्टिसाइड के दम पर होने लगी। बात करें हम फल फ्रूट की, तो हम आए दिन न्यूज चैनल पे देखते हैं कि इन्हें जल्दी पकाने के लिए, इन्हें जल्दी बेचने के लिए इनके ऊपर इंजेक्शन और मोम की परतें चलाई जाती। हाँ, ग्रीन टी जरूर एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती, हमें फायदा ही देती है, पर इसके साथ लिमिटेशन ये कि अडॉप्टेबल नहीं है। हम 5, 10, 15, 20 दिन तो पीते हैं, उसके बाद भूल गए। 1 महीना जोश रहा, अगले महीने से ठंडा। मगर पानी, पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में बड़ा इजीली अडॉप्ट हो जाती है। सुबह उठने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले दिन भर में 4 से 5 ग्लास तो हम पानी पीते ही पीते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट हमें अगर पानी से मिलने लगे तो इससे अच्छा क्या है। मगर दोस्तों, अगर तब भी हमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो हम मेडिकल स्टोर में कुछ इस तरीके की दवाओं की तरफ भागते हैं। वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड सेलिंग इन इंडियन मेडिकल मार्केट है दोस्तों लिम्सी। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है लिम्सी। एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट है, विटामिन सी की। चलिए देखते हैं, जो मेरा ये कहना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर से ऑक्सीडेशन को खत्म करते हैं, क्या इस बात पे कितनी सच्चाई है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैंने आधी आधी तोड़ दी है। मैं आधी लिमची इसमें भी डाल देता हूँ और आधी लिमची इसमें भी डाल देता हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाला, आपने देखा इसमें ऑक्सीडेशन को खत्म कर दिया। यहाँ पर जैसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट डाला, आपने देखा इसने ऑक्सीडेशन को खत्म कर दिया। अब दोस्तों, एक ग्लास में मैंने यहाँ पर और ऑक्सीडेशन एजेंट ले रखा है और हम अपने मशीन का बूस्टर वाटर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहूंगा कि बाजार में बिक रही केमिकली प्रोसेस्ड मेडिसिन, जिसमें न जाने कितने तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, आपको जो एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं, हमारी कंपनी का पानी भी आपको वही एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करा रहा है। सो तमाम सारी चीजों की तरफ हम भाग रहे हैं। इस मशीन की ये पहली प्रॉपर्टी कि इस मशीन से निकलने वाला पानी आपको फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वाटर देता है, जिसकी वजह से आप एक बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अचीव कर पाते हैं और आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने का काम करता है। चलिए दोस्तों, मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस मशीन, विच इज नोन एज अल्कलाइजेशन। तो ये हमारी मशीन की पहली प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं अपनी मशीन की दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज नोन एज अल्कलाइजेशन। आप सब अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में ये एकमात्र चार्ट है जो किसी भी तरीके के खान पान के मापदंड को मापने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। एंड दिस चार्ट इज नोन एज पीएच चार्ट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चार्ट। ये चार्ट 0 से 14 के स्केल पे मापा जाता है, और जहां पर 0 से लेकर 6.9 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल एंड फ्रॉम 7.1 टू 14 अल्कलाइन कहलाता है। दोस्तों, नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी that if a person pH level is 7.365 then no disease can attack it, and that is scientifically proven कि हमारे और आपके बॉडी का जो पीएच है वो 7.365 है। और अगर ये पीएच बैलेंस्ड रहता है तो हमारे शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी एंटर नहीं कर सकती। पर फिर दोस्तों, बीमारी कैसे होती है, फिर क्या वजह है बीमारी होने की। देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये पीएच घट रहा है। आप अपने चार्ट पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मान लीजिए आज हमने कॉफी पिया और कॉफी का पीएच है 5, तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर का पीएच भी 5 पे आएगा। उस केस में हमारे शरीर का जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो बराबर इस पीएच को बैलेंस करने का काम करता रहता है। और जब इस बॉडी को वो बैलेंस करने के, मगर दोस्तों, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को काम करने के लिए मिनरल्स एंड आयंस की जरूरत है। और जब बॉडी को ये मिनरल्स एंड आयंस नहीं मिलते, तो हमारी बॉडी इंटरनल लिंचिंग करने लगती है, दूसरे अंगों से वो मिनरल्स एंड आयंस को खींचने लगती है। और अब जब इस बॉडी को वो मिनरल्स एंड आयंस नहीं मिलते हैं, तो इस पीएच को बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, हमारी हड्डियों से कैल्शियम, हमारे जॉइंट से फ्लूइड, बालों से क्रेटिनिन सल्फर, या हमारे ब्लड से इंसुलिन सिक्रीट करने लगता है और इस पीएच को बैलेंस कर देता है, ताकि हमारा शरीर अब सुरक्षित है। दोस्तों, शरीर तो सुरक्षित है, पर हमारी हड्डियों से कैल्शियम रिलीज हो गया, ऑर्थराइटिस, घुटनों से फ्लूइड रिलीज हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस, बालों से क्रेटिनिन एंड सल्फर रिलीज होने लगा, एलोपेशिया हो जाता है, बार्डनेस हो जाती है, और अगर कहीं हमारे ब्लड से इंसुलिन सिक्रेट होने लगा तो डायबिटीज। और डॉक्टर्स भी कहते नहीं शर्माते कि डायबिटीज कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ 10 बीमारियां लेकर आती। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं, उस पानी का पीएच क्या है।
क्या ये पानी हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस रख रहा है, या जाने अनजाने ये पानी ही हमारे पीएच को घटाने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर इंटरनल लिंचिंग की तरफ जा रहा है और तमाम सारी बीमारियां हमारे शरीर में एंटर करती जा रही है, हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता है। तो दोस्तों, इस पीएच की जांच के लिए मैं इस्तेमाल में लेता हूँ एक सोल्यूशन का, जिसको हम सब जानते हैं लिटमस सोल्यूशन के नाम से। दोस्तों, मेरे पास ये पीएच इंडिकेटर है, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है। दोस्तों, हमें 9th या 10th की केमिस्ट्री क्लासेस में एक पेपर मिला करता था, लिटमस पेपर, जिसको हम जीभ पे लगाते थे या पानी में डालते थे तो कलर चेंज कर देता था। उसी का लिक्विड फॉर्म है ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 तरीके के ग्लासेस रख लेता हूँ और इन चारों ग्लासेस में हम थोड़ा थोड़ा सा लिटमस सोल्यूशन डाल लेते हैं। हमने थोड़ा सा पीएच यहाँ पर डाला, 2 बूंद, 2 बूंद पीएच मैंने इस ग्लास में डाल दिया, 2 बूंद पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक में और 2 बूंद पीएच मैंने यहाँ पे डाला। अब मैंने चारों ग्लासेस में पीएच की बूंदें डाल रखी हैं और इस पानी में, इन पानियों में पीएच की जांच करने के लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ अपने घर का टैप। मैंने जैसे ही इस ग्लास में ये टैप वाटर डाला तो इस पानी ने हमें अपना एक कलर शो किया। दोस्तों, होपफुली आप सब लोग ये कलर देख पा रहे होंगे। सो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट कलर आ रहा है 8 और 9 के बीच में, 9.5 10 के अराउंड ये कलर आ रहा है, विच मीन्स कि जो हमारे घर का टैप वाटर है, जो हमारे घर का टंकी का पानी, जो हमारे बोरिंग वाटर है, वो तो ऑलरेडी अल्कलाइन है। तो फिर अब हम इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल में क्यों नहीं लेते? क्या वजह है कि हम अपने घर का टंकी का पानी, बोरिंग का पानी या टैप वाटर पीते नहीं? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी सेकंड स्लाइड, ग्राउंड कंटामिनेशन। हमें पता है कि ये जमीन का पानी है, इसमें तमाम तरीके के बैक्टीरिया, लेड, टीएचएम, क्लोरीन, फ्लोराइड, इकोलाई बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। और इसी पानी से बचने के लिए हमने अपने घर में आरओ लगवाया, ताकि हम 5, 10, 15,000 खर्चा रुपए करके आरओ लगवाया, ताकि अब हम सुरक्षित रहें और हम एक अच्छा पानी पिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आरओ के पानी का पीएच क्या है। मैं यहाँ पर आरओ का पानी लेता हूँ और मैंने जैसे ही इसमें आरओ का पानी मिलाया, इसमें हमें कलर कुछ, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा अगर आपको नजर आ रहा हो तो, ये ऑलमोस्ट 2 और 3 पर आके खड़ा हो गया। दैट मीन्स कि जो मेरे घर का पानी टैप वाटर ऑलरेडी अल्कलाइन था, आरओ ने उस पानी को हाईली एसिडिक बना दिया। अब हमारे लिए ये जानने की कोशिश करना जरूरी है, हमारे लिए ये जानना जरूरी भी है कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने तो पैसा खर्चा किया ताकि हमें और सुरक्षित और साफ और अच्छा पानी मिले, फिर हमारा ये पानी हानिकारक क्यों हो गया? क्योंकि अब इस पानी को पीने की वजह से हमारे बॉडी का पीएच भी 2 और 3 पे जाएगा और हमारी बॉडी इंटरनल लिंचिंग करना स्टार्ट कर देगी दूसरे अंगों से इस पीएच को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, पेट का खराब होना, बालों का झड़ना, तमाम तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में एंटर करना स्टार्ट हो गई। और दोस्तों, यही वजह है कि अभी जनवरी 2020 में एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल करी कि भारत से आरओ को बैन किया जाए, क्योंकि आरओ पानी से सारे मिनरल्स निकाल देता है और 60 से 70% तक पानी वेस्ट होता रहता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि पानी में जो भी मिनरल्स थे वो निकल गए और ये एसिडिक हो गया। अब मैं आपको बता रहा था कि ये शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए जानना भी जरूरी कि ऐसा हुआ। देखिए दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है टीडीएस। पानी में पानी के अलावा जो कुछ भी होता है उसको हम बोलते हैं टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉल्ट। इसमें 2 तरीके के मिनरल्स होते हैं दोस्तों, हेल्पफुल मिनरल्स और हार्मफुल मिनरल्स। हेल्पफुल मिनरल्स जैसे लेड, टीएचएम, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कार्बोहाइड्रेट। और हार्मफुल मिनरल्स जैसे लेड, टीएचएम, क्लोरीन, फ्लोराइड, इकोलाई बैक्टीरिया। अब दोस्तों, ये जो आरओ होता है, इसको इस हेल्पफुल और हार्मफुल मिनरल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना नहीं आता, क्योंकि आरओ में एक मेम्ब्रेन लगी होती है 0.75 माइक्रोन की, मतलब हमारे बाल की मोटाई के बराबर। और जब पानी इस मेम्ब्रेन से गुजरता है तो इन दोनों मिनरल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता और पानी से सारे मिनरल्स, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, सबको निकाल के बाहर कर देता है 95% तक, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। इसको हम कैसे जानेंगे? दोस्तों, डब्ल्यूएचओ कहता है कि हमारे देश में जो पीने का पानी होना चाहिए उसका मिनिमम टीडीएस 100 और मैक्सिमम टीडीएस 500 के बीच का होना चाहिए। 100 से 500 के बीच की टीडीएस का पानी पीने योग्य माना जाता है, जिसमें एक्सीलेंट टीडीएस हमारा 250 से 300 के बीच के पानी को कहा जाता है, टीडीएस को कहा जाता है।
ये मेरे पास एक टीडीएस मीटर है दोस्तों, जिसको मैं ऑन करता हूँ, 0 पे सेट करता हूँ और अपने टंकी के पानी में डाल देता हूँ। लगभग कुछ 1, 2, 3, 4 सेकंड रुकने के बाद मैं इसकी होल्ड बटन दबाता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि इसका टीडीएस कितना आ रहा है। ये ऑलमोस्ट दोस्तों 533 का टीडीएस आ रहा है मेरे। दैट मीन्स कि ये पानी ड्रिंकेबल के लिए रिकमेंडेड नहीं है और शायद इसी वजह से मैंने अपने घर में आरओ लगवाया। पर जब मैंने इसको फिर से 0 कर दिया दोस्तों और आरओ में इस टीडीएस मीटर को डालता हूँ और लगभग 1, 2, 3, 4 सेकंड रुक के मैं इसको फिर से होल्ड करता हूँ, तो 533 के टीडीएस का पानी दोस्तों अब आकर खड़ा हो गया है 120 पे। दैट मीन्स कि जो हमारे पानी में जो कुछ भी था 95% तक उसने हमारे पानी से निकाल दिया और हमारे पानी को एसिडिक बना दिया। और अब इस पानी को पीने की वजह से हमारे शरीर में तमाम सारी बीमारियां एंटर करने लगेंगी और तमाम सारी बीमारियां हमारे शरीर का घर बना लेंगी और इसी वजह से शायद एनजीटी ने ये रास्ता दाखिल भी कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं उस पानी को जिसको हम बड़े शौक से बाजार में खरीद कर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक का पीएच और आरओ के पीएच में कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा दोस्तों। हालांकि ये 1 और 2 पे जा रहा है, ये 3 और 4 पे जा रहा है। तो बस कुछ इतना ही डिफरेंसेस है। ये और भी ज्यादा हाईली एसिडिक होती है और भी ज्यादा खतरनाक होती है। चलिए देखते हैं बूस्टर वाटर क्या करता है दोस्तों। चौथे ग्लास में जब हमने बूस्टर वाटर को डाला तो डिफरेंस आप लोगों के सामने है। प्योर एंड क्लीन अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। और अब इस पानी को पीने की वजह से आपका बॉडी का पीएच घटेगा नहीं और आपके शरीर को इंटरनल लिंचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी एंटर नहीं करेगी। पर दोस्तों इस पानी का जादू यहीं पर खत्म नहीं होता। ये पानी न केवल आपके पीएच को बैलेंस रखता है, आपके शरीर को बीमारी से बचाने का काम करता है, बल्कि अगर आपके शरीर में कुछ बीमारियां आ भी गई हैं तो ये उसे भी आपके शरीर से दूर करने का काम करता है, क्योंकि इस पानी की तीसरी खासियत है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है दोस्तों? मान लीजिए कई तमाम लोग कहते हैं कि भैया कल को मैंने आपकी ये मशीन खरीद ली, जैसा कि आपने बताया कि मशीन आपकी काफी महंगी भी है, बट मेरे घर में कुछ ऐसी बीमारी है जिसको देखते हुए मैंने इस मशीन को परचेज किया अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। पर मैं तो पूरा दिन फैक्ट्री में रहता हूँ, ऑफिस में बैठा रहता हूँ, 10-10, 20-20 दिन के लिए वेकेशन पे जाता हूँ। क्या मैं हर जगह ये मशीन लेकर घूमूंगा? क्या हर जगह मेरे को ये पानी तो मिलेगा नहीं? फिर मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या करूंगा? तब ये मशीन मेरी कैसे मदद करेगी? तो दोस्तों आप 5, 10, 15, 20, 25 दिन घर के बाहर रहें, 26वें दिन जब आप घर लौट के आते हैं और देखते हैं आपका वो शरीर जो आज की तारीख में पूरी तरीके से हाईली एसिडिक हो चुका है, जैसे ही आप बूस्टर वाटर पीते हैं, ये पानी आपके शरीर से वो सारे एसिडिक फॉर्म को रिमूव करता है और आपकी बॉडी को अल्कलाइन मोड पे लाकर खड़ा है। और अब आपकी बॉडी को इंटरनल लिंचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन, मात्र पानी पीने से अल्कलाइन आ चुका है। तो ये इस मशीन की तीसरी खासियत, चौथी खासियत, तीसरी खासियत थी डिटॉक्सिफिकेशन। जो शरीर में आपके ऑलरेडी अगर कोई बीमारी आ चुकी है तो धीरे धीरे ये पानी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर कर उन बीमारियों को धीरे धीरे कम करने का काम करता है और आपके शरीर को सुरक्षित रखने का काम। चलिए मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मशीन, विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोक्लस्टरिंग। माइक्रोक्लस्टरिंग क्या होती है दोस्तों? आज की तारीख में दोस्तों जो हम पानी पी रहे हैं वो पानी हमको कुछ इस तरीके का नजर में आता है। 15 से 20 मॉलिक्यूल मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेबुलर क्लस्टर के नाम। हमारी मशीन उसी गुच्छे को तोड़ने का काम करती है और उसको 4-5 डिवाइड कर देती है दोस्तों, और जिसको हम जानते हैं माइक्रोक्लस्टर के नाम से। अब ये तो हो गया साइंस। ये हमारे लिए कैसे मदद करता है, हमारे किस काम का? दोस्तों पानी हमारे शरीर में काम करता है कैरियर का, तमाम सारे मिनरल्स एंड आयंस लेकर चलता है और जिस शरीर में जिस अंग को जितनी जरूरत होती है उसको उतना मिनरल्स एंड आयंस प्रोवाइड करता है। मगर अगर यही पानी बड़ा होगा, यही पानी साइज में मोटा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का होगा, तो ये हमारी सेल्स में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। हमारी बॉडी तक जो मिनरल्स एंड आयंस पहुंचनी चाहिए वो हमारी बॉडी में मिनरल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस पानी में जो कुछ भी था वो हमारे शरीर तक पहुंच ही नहीं पाया, हमारे शरीर में ज्यादा हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। बट अगर वही पानी सूक्ष्म होगा, वही पानी छोटा होगा, वही पानी पतला होगा, तो वो हमारे सेल्स के भीतर तक पेनिट्रेट करेगा, हमारे सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स एंड आयंस हमारे शरीर तक पहुंचाएगा, ताकि हमारी शरीर ओवरऑल हाइड्रेटेड हो। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मान लीजिए मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा है,
और वो कहता है कि भाई मैं तो अपना पूरे दिन भर में खूब पेट भर के अच्छे से खाना खाता हूँ, 4 रोटी चावल दाल चावल पूरा खाना खाता हूँ, मेरा वजन है 7 किलो। मैं उससे कहता हूँ भाई मैं तो हार कर दिन भर में 2 रोटी खाता हूँ और मेरा वजन है 85 किलो। तो वो कहता है हाँ यार मैं कुछ भी खा लूं मेरे शरीर में तो लगता ही नहीं। ऐसा क्यों? कई जगहों पर हमें ये सुनने को मिलता है कि मेरे शरीर में खाना नहीं लगता, मैं कुछ भी खा लूं मेरे शरीर में नहीं लगता। या दोस्तों आजकल एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है ग्रीन टी। ग्रीन टी पियो, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ग्रीन टी पियो वजन कम होता है, ग्रीन टी पियो चेहरा खिल जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर वो ग्रीन टी आपके शरीर तक पहुंचे ही ना, हम अपने बच्चे को हॉर्लिक्स बूस्टर हॉर्लिक्स बूस्ट कॉम्प्लान न जाने क्या क्या प्रोटीन वगैरह देते हैं, और अगर वो उनके शरीर तक पहुंचे ही ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे शरीर में 70% भाग जिस चीज का मौजूद है, पानी, वही काम करता है हमारे शरीर में तमाम सारे मिनरल्स एंड आयंस को पहुंचाने। वो पानी इतना सक्षम नहीं है कि वो हमारे शरीर तक वो मिनरल्स आयंस प्रोटीन को पहुंचा सके, तो हमारे शरीर में लगेगा। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने 2 ग्लास रखना चाहूंगा, और इन दोनों ग्लासेस में मेरे पास सबसे पहले मौजूद है हमारे घर पे अमूमन इस्तेमाल होने वाली चीज, जो हम रोज अपने घर के खाने पीने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, जीरा। दोस्तों हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये जीरा हमारी हर तरीके की बीमारी को ठीक कर सकता है, हमारे डायबिटीज को, थायराइड को, ब्लड प्रेशर को, ओबेसिटी को, सबको ठीक कर सकता है। चलिए देखते हैं ये जीरा कैसे काम करेगा। मैं यहाँ पर दोस्तों लगभग 1 चम्मच जीरा इस ग्लास में, लगभग 1 चम्मच जीरा इस ग्लास में ले लेता हूँ। मैंने दोनों ग्लासेस में बराबर बराबर से जीरा ले लिया दोस्तों। पहले में मैं आरओ का पानी डाल देता हूँ, जो हम डेली खाना पीने के लिए इस्तेमाल में और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में जो पानी लेते हैं, मैंने ये आरओ के वाटर में इस जीरे को आरओ वाटर डाल दिया। और दूसरे ग्लास में मैं बूस्टर वाटर डालूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस ग्लास में किसी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन आपको नजर आ रहा हो दोस्तों? किसी तरीके का कोई फर्क अगर नजर आ रहा हो, कोई चेंजमेंट नजर आ रहा हो? चलिए अब मैं यही पानी बूस्टर वाटर इस जीरे के ग्लास में डालने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर मैं इसको भी शेक कर लेता हूं दोस्तों, फिर से एक बार, अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा हो। और दूसरी तरफ मैं इस ग्लास को शेक कर लेता हूं दोस्तों। कुछ डिफरेंस अगर नजर आ रहा हो आपको दोनों ग्लासेस में, एक तरफ दोस्तों पानी मोटा होने की वजह से, पानी बड़ा होने की वजह से उस जीरे के तत्वों को तोड़ नहीं पाता है, उस जीरे के तत्वों को बाहर नहीं निकाल पाता, और अब ये तत्व जो हमारे शरीर से तमाम सारी बीमारियों को सकते थे, वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा पानी उन तत्वों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं था। जबकि दूसरी तरफ पानी सूक्ष्म होने की वजह से जीरे के सारे तत्वों को बाहर निकालता है, और अब ये तत्व काम करेंगे हमारे शरीर में तमाम सारी बीमारियों को खत्म करने का, तमाम सारी बीमारियों से लड़ने में हमारे बॉडी को सक्षम बनाएंगे। मैं 2 मिनट के लिए ग्लास यहीं पर रख देता हूँ, और तब तक आपको एक दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मशीन मेडिकली हमारी कैसे मदद कर सकती है। बेसिकली इस मशीन से मदद करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों आज की तारीख में मैं सबसे बड़ी बीमारी मान के चलता हूँ हार्ट अटैक से, जो कभी भी कभी कहीं भी और किसी को भी हो सकती है। आज की तारीख में मैं सबसे बड़ी बीमारी मानता हूँ, और इस हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आया है, वो निकल कर आया है ब्लॉकेज। वो ब्लड जो हमारे वो आर्टरी जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है, जब इस ब्लड में थिकनेस आने लगती है तो ये आर्टरीज को ब्लॉक करने का काम करता है, प्लाक सा बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता, और माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर 3 फेजेस में ये अटैक आता है। इस पूरे प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर हमें प्लाक फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। और इस कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा रीजन, जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जमता है, इस कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वो ऑयल, जो हम आप डेली अपने शरीर में खाने पीने के लिए इस्तेमाल, अपने किचन में खाने पीने के लिए इस्तेमाल में। चलिए देखते हैं कि ये पानी ऑयल के साथ क्या करता है, कैसे हमारे शरीर को सुरक्षित रखने का काम करता है। दोस्तों मैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बूंदे मैंने कुछ इस ग्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बूंदे मैंने इस ग्लास में ले ली, बराबर बराबर से मैंने ऑयल दोनों ग्लासेस में ले लिया। और पहले मैं वो आरओ वाटर लेना चाहूंगा जो हम डेली खाना बनाने के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं,
एक ग्लास में हमने ये आरओ वाटर डाला, जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि ऑयल हमारा ऊपर इकट्ठा हो गया, एक लेयर सी बनी आपको मोटी सी दिख रही होगी, छोटी छोटी बूंदे बनकर ऊपर तैरने लगी, और अब इसने क्या किया, ये छोटी छोटी बूंदे एक दूसरे से मिलकर इकट्ठा होने का काम करती, और यही ऑयल हमारे शरीर में जमने का काम करेगा, जिसकी वजह से हमें ब्लड हार्ट अटैक जैसी बीमारी का कारण बनेगा। मगर जब आप अपने बॉडी को बूस्टर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं दोस्तों, तो जैसे ही मैंने इस ग्लास में बूस्टर वाटर को डाला, हियर इज द डिफरेंस, यहां पर वो ऑयल पूरा घुल गया, जहां पर ऑयल पूरा ऊपर, जबकि दूसरी तरफ पानी सूक्ष्म होने की वजह से अपने आकार में उस तेल को काट दिया, और हमें ये पानी एकदम घुला हुआ नजर आ रहा है। अब ये ऑयल तो थ्रू वेस्टेज के थ्रू हमारे शरीर से रिलीज हो जाएगा, बट इसने अपनी जगह बना ली, और ये काम करेगा जाके हमारे शरीर में आर्टरीज में ब्लॉकेज बना। दोस्तों, मैं आपको इस मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में इस मशीन के पानी के द्वारा बता रहा था। आप अगर कुछ एक चीज मैं आपके गौर में लाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इस ग्लास को आपके सामने रखना चाहूंगा, और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा जीरा हमारे ग्लास के नीचे है। क्यों? क्योंकि पानी उस जीरो को तोड़ नहीं पाया, जबकि तरफ दूसरी तरफ वो पूरा जीरा आप देख रहे हैं, ग्लास में जीरा नीचे नहीं है, जीरा पूरा। क्यों? जैसे जैसे पानी जीरे को तोड़ता गया, जीरा हल्का होता गया, और अब वो पानी में तैर रहा है। दूसरी तरफ जहां पानी जीरे को तोड़ ही नहीं पाया, इस पानी ने उस जीरे के सारे तत्वों को बाहर निकाला, और अब वो सारे तत्व हमारे शरीर में तमाम सारी बीमारियों का काम करते हैं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने और रखना चाहूंगा इस माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी का, बिकॉज दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर मशीन। और ये माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी तय करती है कि हमारे शरीर में किस तरीके का खान पान जा रहा है, किस तरीके का नहीं, और हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करने वाला है आने वाली बीमारियों के ऊपर। दोस्तों, हमारे देश में एक सबसे बड़ा मसाला है जिसको हम मसालों का राजा कहते हैं, और कहते हैं कि ये मसाला किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक करने में सक्षम माना जाता है। हल्दी, टर्मरिक, तमाम तरीके की बीमारियों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर दोस्तों एक एक चम्मच टर्मरिक दोनों ग्लास में लेना चाहूंगा। मैंने लगभग कुछ एक चम्मच टर्मरिक इसमें, और एक चम्मच टर्मरिक इस ग्लास में ले लिया है। दोनों ग्लासेस में मैंने बराबर से टर्मरिक ले लिया दोस्तों। एक ग्लास में मैं यहाँ पर नॉर्मल आरओ वाटर लेता हूँ, जो हम डेली खाना बनाने के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, और दूसरे ग्लास में मैं बूस्टर वाटर लेता हूँ। हियर इज द डिफरेंस फ्रेंड्स, पानी मोटा होने की वजह से उस मसाले को तोड़ नहीं पाया, उस मसाले में मौजूद तत्वों को बाहर नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से ये टर्मरिक हमारे शरीर में जो तमाम तरीके की हीलिंग का काम कर सकता है, वो नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ येलो और दूसरी तरफ सैफरॉन कलर क्यों आया? दोस्तों, मसाला पानी सूक्ष्म मोटा होने की वजह से मसाले के भीतर तक नहीं जा पाता है, और हल्दी का कलर जो हम आप जानते हैं वो हमारे सामने रख देता है येलो, जबकि दूसरी तरफ पानी सूक्ष्म होने की वजह से मसाले के भीतर तक जाता है, और हल्दी में एक सब्सटेंस मौजूद होता है कर्क्यूमिन, जो कि अपने आप में एक एंटीसेप्टिक होता है, और कैंसर के इलाज में भी इस कर्क्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है। वो कर्क्यूमिन के कलर को हमारे सामने रखता है इलाज। दूसरा चीज आप देखेंगे दोस्तों कि थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं, तो इस ग्लास में हमें पता चलता है कि पूरी हल्दी तो नीचे बैठी हुई है, हल्दी ऊपर तो है ही नहीं, क्योंकि जब इस ग्लास को हम टिल्ट करके देखते हैं, तो आप देखते हैं कि ग्लास में हल्दी लगी ही नहीं, क्योंकि पूरी हल्दी तो नीचे बैठी है। जबकि दूसरी तरफ हमें बताने की भी जरूरत नहीं दोस्तों, नीचे हल्दी है ही नहीं, पूरी हल्दी ऊपर है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको टिल्ट करता हूँ, आप देखिए पूरी हल्दी ग्लास में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उस पानी ने अच्छी तरीके से हल्दी को तोड़ा, और हल्दी के सारे तत्वों को बाहर निकाला, और अब ये तत्व काम करेंगे हमारे शरीर को तमाम सारी बीमारियों से सुरक्षित बनाए रखने में, हमारे शरीर तक वो मिनरल्स एंड आयंस पहुंचाने में, जिसकी वजह से हमारा शरीर कई सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। पर इसके बाद भी दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई संदेह रह जाता है, क्योंकि मेरे बगल में मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा है और उसको बुखार है, उसको फीवर है,
मैं उसको कहता हूँ कि भाई एक ऑफलिन और कैल्पॉल खा लो, ठीक हो जाओगे, वो नहीं खाए। पर अगर उसी के बगल में कोई एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बैठा है, एक डॉक्टर बैठा है और वो सेम चीज एडवाइस करता है कि आप एक ऑफलिन और कैल्पॉल खा ले, आप ठीक हो जाएंगे, वो तुरंत खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि सामने वाला मेडिकल प्रैक्टिशनर है। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिमॉन्स्ट्रेशन, मैं अपनी बात को पुख्ता करने के लिए आपके सामने एक मेडिकल रिसर्च, एक मेडिकल प्रोफेशनल की एक रिसर्च आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि है डॉक्टर ओटो हेनरी वार्बर्ग। दोस्तों, ये डॉक्टर ओटो हेनरी वार्बर्ग वर्ल्ड के पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया सन 1931 में कैंसर के ऊपर इनके रिसर्च के लिए। इन्होंने अपना पूरा जीवन कैंसर का इलाज ढूंढने में निकाल दिया। ये कैंसर का इलाज तो नहीं ढूंढ पाए, पर इन्होंने कैंसर होने की वजह बता दी कि कैंसर होता कैसे। डॉक्टर वार्बर्ग का कहना था कि देयर आर टू कॉजेज ऑफ कैंसर, फर्स्ट एसिडिटी, सेकंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। एसिडिटी यानी वही एसिडोसिस जो तमाम सारे आरओ का पानी की पीने की वजह से हमारे शरीर की जो पीएच लेवल है वो एसिडिक की तरफ बढ़ता है, जिसको हम एसिडोसिस के नाम से भी जानते हैं। उस केस में, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम हाइपोक्सिया के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे शरीर में 35% से कम ऑक्सीजन का दबाव 48 घंटे के भीतर में बनना चालू हो जाता है, तो हमारी सेल्स कैंसर सेल्स की तरफ कन्वर्ट होने लगती है। और उस केस में डॉक्टर ने साफ साफ बोला, बट नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन अल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। अगर अपने आप में बॉडी को अल्कलाइन मोड पे रखा हुआ है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट दे रखा है, तो छोटी मोटी बीमारी तो छोड़िए, कैंसर जैसी बीमारी भी आपके बॉडी को टच नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी वजह भी बताई, बिकॉज एसिडिक टिश्यूज आर बिकम कैंसरियस व्हेयरएज अल्कलाइन टिश्यूज आर ऑलवेज स्टे हेल्दी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि ये तमाम सारे डेमोन्स्ट्रेशन जो मैंने आपको दिखाए, एक मेडिकल रिसर्च की पुख्ता रिसर्च आपको दिखाई, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप वो मशीन जो आपके पूरे परिवार को और आपको सुरक्षित रख रही है, क्या उसकी कीमत आपकी जान से ज्यादा है? क्या ये कीमत अब आपको बड़ी लग रही है? चलिए इस विषय पे हम आप बात करेंगे। उससे पहले फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह रहता है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या अपने गूगल बाबा पे सर्च कर सकते हैं दैट व्हाट डज अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर एग्जैक्टली डू, एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बिकॉज ये ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट पे, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट वाटर आपको देता है। आज के इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में दोस्तों देखा गया है कि जो व्यक्ति अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर ड्रिंक कर रहा है, उसका SpO2 लेवल नीचे आ ही नहीं सकता। इवन दो जो व्यक्ति का लेवल ऑलमोस्ट 90-89 पर आ गया है, मेरी आंखों देखती है एनाटॉमी है कि वो व्यक्ति डेली अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के 2 ग्लास पीने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ के 94-95 के अराउंड पहुंचा है। क्यों? क्योंकि ये हाई रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वाटर आपको देता है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन, आपका इन्वायरमेंट आपकी बॉडी में बरकरार रहता है और आप एक बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अचीव करते हैं। सोर्स ऑफ अल्कलाइन मिनरल्स को बढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको हल्दी के साथ दिखाया, वो मिनरल्स जो आज तक आपकी बॉडी में पहुंच ही नहीं पा रहे थे, ये उन मिनरल्स को भी आपकी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका शरीर तमाम सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पाता है। पानी सूक्ष्म होने की वजह से आपके शरीर में तमाम तरीके की बीमारियों से आपको गेट रेड ऑफ फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस भी करता है। लाइक आपके शरीर में ऑलरेडी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां हैं, तो धीरे धीरे ये पानी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके शरीर से उस बीमारियों को कम करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ हमारी केमिकल रिसर्चेज जो तमाम सारे देश इस मशीन के ऊपर जिन्होंने अपनी क्लिनिकल रिसर्चेज दे रखी हैं, जैसे जापान हो गया, टोक्यो हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तमाम सारे देश हैं जिनकी क्लिनिकल रिसर्चेज हैं इस पानी के ऊपर। जापान, टोक्यो, चाइना, सबने अपनी अपनी क्लिनिकल रिसर्च दी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एनाटॉमीज है जो हमने डॉक्टर से ये कहकर मांगी कि हमें कुछ ऐसी एनाटॉमीज दीजिए जहां पर हमने पेशेंट्स को सिर्फ ये पानी पिलाया और कोई दवा नहीं दी गई है दोस्तों। और लेस देन 6 मंथ के केसेस में इस मशीन के पानी से हमने कोलोन क्लिनजिंग, क्रॉनिक इंडाइजेशन जैसी बीमारी, मतलब बड़ी आंत में सूजन और मवाद और छोटी आंत में सूजन को खत्म करने का काम किया है। साथ ही साथ इस मशीन से निकलने वाले वेस्टेज वाटर से हमने तमाम तरीके के स्किन डिजीजेस को ठीक किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं मेन पॉइंट पर, यूएसपीज। व्हाट आर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस मशीन? मार्केट में आज की तारीख में बहुत सारे अल्कलाइन वाटर आयनाइजर्स है, फिर हम बटर हिताची मैक्सेल के बटर अल्कलाइन वाटर आयनाइजर्स की तरफ से ही क्यों जाए? तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी खासियत। दोस्तों ये मशीन हमारे यूए फिल्टर के साथ आती है जो 13 तरीके के कंटामिनेशन को रिमूव करती है, जैसे लेड, टीएचएन, क्लोरीन, फ्लोराइड देती है।
एक्सेट्रा कंटामिनेशन को आपके पानी से दूर करती है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि ये मार्केट में आने वाली इकलौती मशीन है जो 500 टीडीएस तक के पानी को हैंडल करती है। दैट मींस कि अगर आपके घर में 500 टीडीएस तक का भी पानी आ रहा है तो हम डायरेक्ट इस मशीन को आपके टैप पर इंस्टॉल करते हैं विदाउट एनी अदर सपोर्ट सिस्टम के। हाई पीएच ऑफ रेडियस आपको ये मशीन देती है विदाउट यूजिंग एनी हार्मफुल केमिकल। मार्केट में आने वाले तमाम सारे अल्कलाइन वाटर आयनाइजर्स दोस्तों आपको ये कहकर कि हमारा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है, एसिडिक है, ये है, फलाना है, कर आपको अपनी मशीन बेच कर चले जाते हैं दोस्तों, मगर वो पानी में तमाम तरीके के हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं, उसमें तमाम सारे हानिकारक केमिकल मिले हुए हैं दोस्तों। तो इस चीज से सतर्क रहिए। बगैर अल्कलाइन और वाटर आयनाइजर फ्रॉम टिप टू टे इस मशीन से निकलने वाला पानी बगैर किसी हार्मफुल केमिकल के ही आपको मिलता है। हम किसी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल उसमें नहीं करते दोस्तों। इसके अलावा हमारी मशीन में आने वाली कार्टेज 12,000 लीटर की कैपेसिटी के साथ आती है दोस्तों। बगैर अल्कलाइन वाटर आयनाइजर्स की बगैर कार्टेज की कैपेसिटी है 12,000 लीटर। दैट मींस कि अगर आप अपने घर में लगातार 40 लीटर पानी भी निकालते हो तब भी 1 साल तक इस मशीन में किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आता। कोई मेंटेनेंस चार्जेस इसलिए नहीं आता दोस्तों क्योंकि हमारी वर्ल्ड की पहली ऐसी मशीन है जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ आती है रिवर्स ऑटो क्लीनिंग की। हाँ दोस्तों, 25 साल तक इस मशीन में किसी तरीके की कोई भी सर्विसिंग, डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। सर्विस फ्री मशीन है ये, इसमें किसी तरीके का कोई और दूसरा खर्चा नहीं आता। 12,000 लीटर की कार्टेज रिप्लेसमेंट के अलावा मशीन में और किसी तरीके का दूसरा खर्चा नहीं है। ऑटोमेटिक फिल्टर अलार्म सिस्टम के साथ आता है। मशीन का जब फिल्टर आपकी कार्टेज यूज हो चुकी होती है तो अपने आप मशीन आपको अलार्म बजाती है, अपने आप लाइट जलाकर देती है कि अब आपकी कार्टेज बदलने लायक हो गई है। और हर यूजेस के बाद आपको इस मशीन के स्क्रीनिंग में पता चलता रहता है। दैट मींस कि अगर आपने 1 लीटर पानी निकाला तो 11,999, 10 लीटर निकाला तो 11,989 आपको मशीन पे डिस्प्ले होता रहता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट में आने वाले किसी भी अल्कलाइन वाटर आयनाइजर से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन सरफेस एरिया हमारी इस मशीन में है। दैट मींस कि इस मशीन में जो हमने प्लेट्स इस्तेमाल कर रखी है टाइटेनियम और प्लैटिनम की, वो मार्केट में आने वाले किसी भी अल्कलाइन वाटर आयनाइजर से सबसे बड़ी प्लेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस मशीन से आप 8 तरीके का पानी निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि खाना, सब्जी वगैरह, फल वगैरह धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, कहीं चोट लग गई तो उसके ऊपर छिड़कने के लिए, हर तरीके का पानी इस मशीन से निकल सकता है दोस्तों। आज अगर आप अपने घर में 10 लीटर का आरओ, 9 लीटर का आरओ यूज कर रहे हैं दोस्तों और आप अपने आरओ को भरने का सोचते हैं तो 1 घंटा मिनिमम सिनेरियो में लेता है और उसके बाद आपको 40% पानी पीने के लिए मिलता है क्योंकि 7% पानी के बराबर वेस्ट होता है। उसी जगह दोस्तों हमारे मशीन में 80 और 20 का रेशियो है। 80% पानी आपको पीने के लिए और 20% पानी वेस्ट होता है दोस्तों। यानी और ये जो वेस्टेज वाटर है दैट वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए डेटॉल एंड सावलन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, जब 10.5 पीएच स्लाइड में उसका दीजिए प्लीज, जब आप 10.5 पीएच का पानी पीते हैं दोस्तों, 10.5 पीएच के पानी से अपने घर के सब्जी और फलों को धोते हैं जो तमाम सारे केमिकल पेस्टिसाइड को रिमूव करने के काम आता है, तो जो 20% पानी उस मशीन से वेस्ट हो रहा है दोस्तों, जी हाँ, वो वेस्टेज वाटर 2.7 पीएच का वाटर है दोस्तों जो इस मशीन के ड्रेनेज वाटर से निकलता है, जो तमाम तरीके के स्किन डिजीजेस में काम आता है। अगर आपके स्किन में रैशेस है, स्किन में किसी तरीके का बैक्टीरियल इंफेक्शन है, चोट लग गया, घाव है, तो आप उस पानी को छिड़क सकते हैं। ये 2.7 पीएच का पानी हाईली एसिडिक वाटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 2.7 पीएच का हाईली एसिडिक वाटर होता है दोस्तों। इसको आप कहीं पर भी छिड़क सकते हैं। कहीं चोट घाव लग गया तो आपको इस पानी में आप इसको छिड़क सकते हैं। अभी पैंडेमिक सिचुएशन में कलकत्ता के मेयर और तेलुगु सरकार के मंत्री फिरहान हकीम जी हैं, जहां पर उन्होंने पैंडेमिक की सिचुएशन में लोगों के ऊपर इस पानी का छिड़काव कराया क्योंकि ये किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आता है दोस्तों। जो इसका 20% वेस्टेज वाटर है दैट वाटर ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज एन सैनिटाइजर वाटर। आपने हाथ में डाला और अब आप इसको सैनिटाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को खत्म करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पानी है 5.5 पीएच का दोस्तों, जिसको हम जानते हैं ब्यूटी वाटर के नाम से। मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है डाबर का गुलाबरी दोस्तों, जो हम अपने चेहरे पे बगैर सोचे समझे नहाते हैं और उस डाबर की गुलाबरी की बोतल को जब हम धुआ के देखते हैं तो उसमें मिथाइल कोलाजिन जैसे कुछ केमिकल्स लिखे होते हैं जो हमारे चेहरे के लिए ठीक नहीं होते दोस्तों। हमारी मशीन से एक पानी निकलता है जिसको हम जानते हैं ब्यूटी वाटर के नाम से, 5.5 पीएच के नाम से। आपने बस ये बटन दबाया, ये 5.5 पीएच का पानी आ गया।
बगैर किसी केमिकल, बगैर किसी अल्कोहल के हम अपनी आँख पे भी इसको छिड़क सकते हैं। ये पानी आपने अपने चेहरे पे मारा, आपकी स्किन टोनिंग का काम करता है, फेस को टोन करने का काम करता है। तो हेयर स्प्रे के लिए काम आ सकता है विदाउट एनी अल्कोहल एंड किसी केमिकल के। तीसरा पानी है 7.0 पीएच का व्हिच इज़ एन क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर। अगर घर में 5 साल से नीचे का बच्चा है या दवाई अगर आप ले रहे हैं, तो उसके लिए इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि क्लीन एंड फिल्टर वाटर है। फिर इसके बाद आपका चौथा पानी आता है H2 वाटर व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ हाइड्रोजन जनरेटेड वाटर और ये हमारे मशीन की एक और खासियत है जो इस मशीन को मार्केट में लीडर बनाता है, क्योंकि मार्केट में आने वाली इकलौती मशीन है जो आपको सेपरेट हाइड्रोजन वाटर का ऑप्शन देता है। दोस्तों ये वही पानी है जो आपने सुना होगा रिसेंटली कि विराट कोहली जो पानी पीता है वो 3500-3600 रुपए लीटर का पानी है। एवियन कंपनी का पानी है, फ्रांस से आता है दोस्तों। ये H2 वाटर वही पानी है सर जो तमाम इंस्टेंट एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोवाइड कराता है। हमारे देश में ये पानी एथलीट्स के मैंडेटरी है कि आप देखते हैं हमारे खिलाड़ी 20-20 ओवर 50-50 ओवर का वनडे क्रिकेट पूरे-पूरे दिन का टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, पर थकान नाम की चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये पानी आपके बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आप कहीं से जिम करके, जॉगिंग करके, थके-मांदे लौट के आए, आपने H2 की बटन दबाया, मशीन से पानी निकाला, पिया, आप इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। पांचवा पानी इससे निकलता है 8.5 पीएच का व्हिच इज़ एन ड्रिंकिंग वाटर। ये हाइड्रोजन जनरेशन वाटर होता है। आपको इंस्टेंट एनर्जी तो प्रोवाइड कराता ही कराता है, बाकी पूरा दिन आपको ताजगी रखता है, अच्छी आपकी सेहत को बनाता है और हर तरीके की बीमारी से दूर करने का काम करता है। 9.5 पीएच का पानी से 9.0 पीएच का पानी आप बेवरेजेस वगैरह बनाने के इस्तेमाल में ला सकते हैं। 9.5 पीएच का पानी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं और 10.5 पीएच का पानी आपकी सब्जी और फलों से किसी भी तरीके के केमिकल एंड पेस्टिसाइड को रिमूव करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जब आपके घर में ये मशीन लगाते हैं दोस्तों, तो हम पानी की क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मशीन लगाने से पहले हम आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री फ़िल्टर इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पानी आप पहले 5 माइक्रोन के फ़िल्टर पर जाता है, जहाँ से पानी में मौजूद रेत, बालू या कुछ भी होती है, उसको रिमूव करता है। उसके बाद 1 माइक्रोन के फ़िल्टर में जाता है, जो कि सेडिमेंट अवॉइडर फ़िल्टर होता है, पानी में आने वाली बदबू और गंदगी को दूर करता है। उसके बाद पानी मशीन में जाता है, जहाँ हमने 0.1 के अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रखा है, विथ टेक्सटाइल कार्पेट का इस्तेमाल कर रखा है दोस्तों, जहाँ पर आपको उसके बाद ये पानी उस कार्पेट में जाता है और आपको प्योर अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ कंपैरिजन है फ्रॉम अदर बार्ड्स एंड अदर प्लांट्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट में आने वाले किसी भी ब्रांड से हमारी मशीन की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि मार्केट में आने वाली किसी भी ब्रांड से हम सबसे पहली चीज तो बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। सर्विसिंग हमारी मशीन में सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी मशीन में ज्यादा काटे जाती है, हमारी मशीन की प्लेट ज्यादा है, हमारे पास पेटेंट के सर्टिफिकेट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो वी आर द बेस्ट इन मार्केट, हैव एनी कंपैरिजन और कंपटीटर इन आवर मार्केट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हिटाची मैक्सेल जैसी कंपनी से आती है, जो कि 110 सालों से जापान का एक जाना माना नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और तो ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो हमारी कंपनी के पास, हमारे पास 3 पेटेंट सर्टिफिकेट है, जहां पर हम वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक ये खास सर्टिफिकेट जो हमें एक और भी खास बनाता है, आईएसओ का 13485 सर्टिफिकेट, जो इस मशीन को न केवल एक पीने की पानी की मशीन बल्कि एक मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिलाता है। मतलब इसमें कोई भी डॉक्टर इसको अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। बात करते हैं उस कंपनी की, जिस कंपनी से मैं आपके सामने आया हूँ, उसकी क्या अथॉन्टिसिटी है। तो कंपनी के पास हमारे फूड सेफ्टी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ सर्टिफिकेशन है, कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बात करते हैं सर्टिफिकेट की, सर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट है, हिटाची मैक्सर जापान के साथ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन है हिटाची मैक्सर जापान के साथ, कि भारत समेत ये मशीन कहीं पर बिकेगी 7 देशों में, तो वो वेलोसिटी बूस्टर सर्विस लिमिटेड के थ्रू ही बिकेगी। ये थैंक यू मैसेज है हम मेरी और मेरे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर प्रत्युष भरतिया की तरफ से, कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस प्रेजेंटेशन को सहजता के साथ सुना और समझा। दोस्तों, मैं यहाँ से आपकी आज्ञा चाहूंगा कि आप आगे मैं इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा सयान जी के थ्रू, ताकि जो आपको आगे इस सेक्शन में ले जा पाए। मैं यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ, और प्रेजेंटेशन को खत्म करने से पहले आने वाले कुछ हमारी कंपनी के शामा बोतल एंड डीएनए, जो कि हमारे जेनेटिक्स के ऊपर काम करता है, जिसके ऊपर हम आगे भी सेशंस में आपको जानकारी देंगे।
नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ, आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ओवर टू श्रेयांश सर। डिफिकल्टी की वजह से सायन सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अगेन आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये डेमो दिया और बहुत ही अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया, हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया, हर एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपने करके दिखाया। तो हर एक आईबीओ को, आई नो कि हर एक आईबीओ को, और आज बहुत चीजें ऐसी भी पता चली होंगी वो अपने बिजनेस रिलेटेड या फिर सेल रिलेटेड इस प्रॉपर्टीज को या फिर इस नॉलेज को यूज करके अपना सेल बढ़ा सके। आई नो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप